सलाम अलैकुम दोस्तों, आज हम आपको ऐसे मुस्लिम मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जहां से दुनिया की सबसे अजीम मुस्लिम सल्तनत का आगाज हुआ। ऐसा कंट्री जहां के बहादुरों की दास्तानें आज भी रूह को गर्मा देती हैं। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं तुर्की की। इस कंट्री में आज क्यों हर कोई जाने की ख्वाहिश रखता है? क्या ये वाकई ही इतना खूबसूरत है? पाकिस्तानी इस कंट्री में कितना पैसा कमा रहे हैं? कौन से अजीम सहाबा की यहाँ कब्र मुबारक मौजूद है? सल्तनत उस्मानिया का आगाज किस शहर से हुआ था? इसके अलावा आज की वीडियो में तफसीली हकायत से आपको आगाह करेंगे जो आपके लिए बिल्कुल नए होंगे। चले हम निकलते हैं तुर्की के एक शानदार सफर पर। इस कंट्री को ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ तुर्की है। ये ऐसा कंट्री है जो एशिया और यूरोप दोनों बराइज़मों में आता है। इस कंट्री की कुल आबादी 8 करोड़ 50 लाख के करीब है और यहाँ 75% लोग शहरों में रहते हैं और सिर्फ 25% लोग गाँव में आबाद हैं। इसके बॉर्डर की बात कीजिए तो यूनान, बल्गेरिया, जॉर्जिया, आर्मीनिया, इराक और सीरिया के साथ लगते हैं और एक तरफ ब्लैक सी की साहिली पट्टी वाक़या है। दोस्तों, बहुत से लोग समझते हैं इस्तांबुल तुर्की का कैपिटल है, जबकि ऐसा नहीं है। अंकारा कंट्री का कैपिटल है। इस्तांबुल का ग्रैंड बाजार दुनिया के सबसे पुराने बाजारों में से एक है, जहां आपको 4000 से ज्यादा दुकानें देखने को मिलेंगी और 25,000 से भी ज्यादा लोग काम करते हैं। तुर्की में 99% आबादी मुस्लिम है, 0.2% मसीही, 0.1% यहूदी और बाकी दूसरे मज़ाहिब के लोग आबाद है। दोस्तों, ये कंट्री तो मुस्लिम है, लेकिन आप जब इस्तांबुल जाएंगे आपको लगेगा जैसे आप यूरोप में आ गए हों। फास्फोरस इस्तांबुल को 2 बराइज़मों यानी यूरोप और एशिया में तकसीम करता है। यहाँ पर कश्ती की सैर करना सियाहों के लिए एक बेहतरीन तजर्बा है। बास्फोरस के किनारे पुराने महल्लात और जदीद इमारतें इसकी सैर को और भी यादगार बना देती हैं। इसका नाम दोलमा बागचा महल है। इस महल की शानो शौकत में यूरोपी तर्ज तामीर और इस्लामी फन तामीर का हसीन मंजर आपको देखने को मिलेगा। तुर्की की खूबसूरत गलियों में आपको मज़ेदार खानों के रेस्टोरेंट हर जगह नजर आएंगे। टर्किश ब्रेकफास्ट पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा फेवरेट है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं हजरत अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीम सहाबी थे, जो मदीना मनव्वरा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेज़बान थे। हजरत अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस्लाम की तबलीग के लिए इस्तांबुल का सफ़र किया और वहीं पर वफ़ात पाई। इनका मज़ार अय्यूब सुल्तान के नाम से मशहूर है और इस्तांबुल के जगह अय्यूब ज़िले में वाक़ है। ये मज़ार मुसलमानों के लिए एक मुक़द्दस मकाम है, जहाँ हज़ारों ज़ायरीन हर साल आते हैं। सुल्तान सुलेमान अव्वल, जो उस्मानी सल्तनत के ताकतवर हुक्मरानों में से एक थे, उनका मकबरा भी इस्तांबुल की खूबसूरत मस्जिद सुलेमानी मस्जिद के अहाते में बनाया गया है। दोस्तों, आपने मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैहि का नाम तो सुना होगा, जो इस्लामी दुनिया के मशहूर सूफी शायर और फ़लसफ़ादान थे। इनका मज़ार कोनिया में मौजूद है। ये दुनिया भर के सूफी अकीदतमंदों के लिए एक मुक़द्दस मकाम है। मौलाना रूमी की तालीमात आज भी लोगों को सब्र, मोहब्बत और इंसानियत की तलकीन करती हैं। इसके अलावा कई उस्मानी ख़ानदान के मकबरे भी मौजूद है। सौगत मग़रबी तुर्की का एक छोटा सा तारीख़ी कस्बा है। इस इलाके में अर्तगल गाजी और उनका कबीला आबाद हुआ और यहीं से उस्मानी सल्तनत की बुनियाद रखी गई। इस कस्बे में अर्तगल गाजी का मज़ार भी मौजूद है। तुर्क अवाम के लिए ये एक मुक़द्दस और कौमी विरसा है। उस्मानी सलातीन ने इस मज़ार की तामीर और देखभाल की। ये मकबरा न सिर्फ तुर्कों के लिए बल्कि इस्लामी दुनिया के लोगों के लिए भी एहतराम का मकाम है। अर्तगल गाजी की याद में हर साल सौगत में खुसूसी तकरीबात मुनक्कद की जाती हैं। ये तकरीबात आम तौर पर सितंबर में होती हैं। तुर्की के अर्तगल ड्रामे की वजह से आलमी सतह पर इसे शोहरत मिली और इसी वजह से अब बड़ी तादाद में लोग इस मकबरे में आते हैं। यहाँ आकर लोग उनकी कुर्बानियों और जद्दोजहद को याद करते हैं। जहाँ जाने का आपका तजुर्बा तारीखी और रूहानी होगा। सल्तनत उस्मानिया के सबसे अहम सुल्तान, जिसका नाम उस्मान गाजी था और इन्हीं के नाम से ही सल्तनत का नाम रखा गया, उनकी कब्र तुर्की के शहर बोर्सा में मौजूद है। ये कब्र बोर्सा के तारीखी इलाके तूफाने के पहाड़ी पर वाक़ है। दोस्तों, कहा जाता है तूफाने नोक के बाद जिंदगी की शुरुआत तुर्की के सरजमीन से हुई। ये हत्ता आबाद होने वाले दुनिया के कदीम तरीन हत्तों में से एक हत्ता है।
इसका ज़्यादातर हिस्सा अनातोलिया नामी जजीरे पर आता है। अगर हम तुर्की की तारीख देखें तो इसे यूनानी बादशाह सिकंदर आज़म ने 33 कबले मसीह में फतह किया। सिकंदर आज़म की वफ़ात के बाद इसके जानशीन इस सल्तनत को संभाल न सके और आहिस्ता आहिस्ता ये सल्तनत टुकड़ों में बट गई। इसके बाद आर्मीनियों ने यहाँ हुकूमत की। ये सल्तनत हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में भी मौजूद थी। रोमन बादशाहों ने भी इसी इलाके पर हुकूमत की और इसी तरह शाम, सीरिया और लबनान पर भी रोमन्स का कब्जा था। 330 ईस्वी में रोमी बादशाह कुस्तंतीन ने ईसाईयत कबूल कर ली और इस इलाके में ईसाईयत को सरकारी मजहब का दर्जा दे दिया गया। दोस्तों, रोमन बादशाह कुस्तंतीन ही वो शख्सियत था जिसने कुस्तंतीनिया शहर की बुनियाद रखी और उसी के नाम पर इस शहर का नाम कुस्तंतीनिया रखा गया। इससे पहले इस शहर का नाम बाज़ंतीनी था और आज इस शहर को इस्तांबुल के नाम से जाना जाता है। तुर्की में तकरीबन 90,000 मसाजिद मौजूद हैं जो मुल्क भर में फैली हुई हैं और हर शहर, कस्बे और इलाके में देखी जा सकती हैं। इस्तांबुल में कई मशहूर तारीख़ी मकामात मौजूद हैं जैसे आया सोफिया, नीली मस्जिद, ब्लू मस्जिद, गलाता टावर और ग्रैंड बाजार जो सल्तनत उस्मानिया के दौर का है। तकसीम चौक और तोपकापी महल भी सयाहों के लिए बड़ी तवज्जो का मरकज़ है। तोपकापी महल में एक खूबसूरत अजायब घर भी है। इस्तांबुल की नाइट लाइफ, मज़ेदार खाने और क्रूज सफ़र भी लोगों को बहुत पसंद आते हैं। तुर्क खानों में लीम कबाब, तुर्क ब्रेड, मीट बॉल्स और चिकन पुलाव ख़ास तौर पर मशहूर हैं। तुर्की के झंडे का रंग सुर्ख है और दरमियान में सफ़ेद रंग का सितारा और चांद मौजूद है। इस्तांबुल में एक पुल ऐसा भी है जो एशिया और यूरोप को आपस में जोड़ता है, इसीलिए तुर्की को एशिया का पुल भी कहा जाता है। ग्रैंड बाजार दुनिया के सबसे बड़े बाजारों में शामिल है जिसमें 4000 दुकानें हैं। यहाँ 2 बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे मौजूद हैं और तीसरा भी तामीर हो रहा है। शहर साफ सुथरा और खाने निहायत लजीज होते हैं जैसे तुर्क मिठाइयाँ और शवारमा। दुनिया के बेहतरीन शेफ यहाँ काम कर